जब ब्रह्म कारक ग्रह तीन तीन ब्रह्म कारक ग्रहों ने आपके शुभ भावों को स्वच्छ किया है, निर्मल किया है, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज का विषय है वार्षिक राशिफल धनु राशि 2024 का, और इसमें थंबनेल आपने देखा, सूर्य मंगल गुरु की जोड़ी भरेगी आपकी तिजोरी। यह थंबनेल आपने देखा, और वार्षिक राशिफल धनु राशि का है, और वर्ष के आरंभ में ही जो गोचर धनु राशि के लिए है वह आपके सामने है। धनु राशि के स्वामी गुरु है। सर्वप्रथम धनु राशि के स्वामी गुरु के गोचर पर प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। गुरु आपके लिए किस प्रकार से आपकी तिजोरी भरने वाले हैं, किसके साथ, सूर्य और मंगल के साथ मिलकर के, यह बात करूंगा। गुरु धनु राशि के पंचम भाव में विराजमान है। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है, न कि लग्न के आधार पर। ध्यान दीजिए, यह चंद्र राशि के आधार पर, आपकी जन्म राशि के आधार पर यह वार्षिक राशिफल है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज प्रथम त्रिकोण पंचम भाव में विराजमान है। यह भाव आपका उच्च शिक्षा का भाव है, आपके प्रगति का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपके सुख सौभाग्य का भाव है, आपके स्वास्थ्य का भी यह काफी हद तक यह भाव है। तो 30 अप्रैल तक, वर्ष के आरंभ 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक गुरु महाराज पंचम भाव में विराजमान होकर के, और आपकी सफलता को, आपको सफल होने के लिए, सफलता देने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं, क्योंकि वह उनकी परम प्रिय राशि मंगल की मेष राशि में विराजमान है और त्रिकोण में विराजमान है। त्रिकोण के स्वामी होकर के, वह लग्न के स्वामी होकर के त्रिकोण में वह शुभ फल देने के लिए आपको बाध्य हैं। जो भी आपके डिजायर्स रह गए हैं, पूरे नहीं हो पाए हैं, अतीत में जो आपने करने की सोची है वह नहीं हो पाई है, तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। आप उच्च शिक्षा में जाने वाले हैं, उच्च शिक्षा में सफल होने वाले हैं। आप उच्च कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके उनमें सफल होने वाले हैं, और वहाँ से सीधे आप उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने वाले हैं दशम भाव में। और वहाँ पर जाकर के आप जिससे भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, इंटरव्यू देंगे, साक्षात्कार करेंगे, विजिट करेंगे, वह साक्षात्कार, इंटरव्यू, विजिट आपकी सफल होने वाली है। वहाँ से आपकी सफलता आगे निकलने वाली है, बहुत आगे आप जीवन में जाने वाले हैं। यह गुरु महाराज की प्रतिबद्धता है। यह अभी आपको बताता हूं, केवल गुरु महाराज के 30 अप्रैल तक यहाँ विराजमान होने की स्थिति है। 30 अप्रैल के बाद गुरु महाराज क्या फल करेंगे, क्या फलित होंगे, उस पर बाद में चर्चा करूंगा। अब बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान अभी वर्ष के आरंभ में आपकी ही राशि में विराजमान है, वो भी मंगल के साथ विराजमान है। जैसे मैंने आपको कहा, सूर्य मंगल गुरु की जोड़ी भरेगी आपकी तिजोरी। क्यों? क्योंकि सूर्य मंगल गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, अर्थात आपके राशि के स्वामी हैं, और दोनों त्रिकोणों के स्वामी यह 3 ग्रह हैं, सूर्य मंगल गुरु। सूर्य जहाँ आपके भाग्य से हैं धनु राशि के, वहीं मंगल आपके पंचमे से हैं, अर्थात उच्च शिक्षा के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं, संतान का अच्छा फल देने वाले हैं, संतान का आनंद आपको देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं, संतान सुख देने वाले हैं। वहीं गुरु महाराज आपके राशि के स्वामी होकर के पंचम भाव में विराजमान है। तो यह तीनों की जो तिगड़ी है, जोड़ी है, यह आपकी तिजोरी को भरने वाली है। सूर्य नारायण भगवान वर्ष के आरंभ में आपकी राशि में विराजमान होकर के
15 जनवरी 2024 को आपके कुटुंब धन परिवार के भाव में आने वाले हैं और वहां पर आपके परिवार में जो भी खटपट आज तक अतीत में रही है उसको वह दुरुस्त करने वाले हैं। उत्तरायण के हो जाएंगे तो पॉजिटिव सोच आपकी होगी। जैसे ही भगवान सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को वहां पर आएंगे तब उनका तेज है वह बढ़ने लगता है, निरंतर बढ़ने लगता है। उसी प्रकार से आपके घर परिवार में जो खटपट हुई है वह शांत होने लगेगी, वह डाउन होने लगेगी, उसका स्लो डाउन हो जाएगा और आपके धन ऐश्वर्य वैभव सकारात्मकता की वहां पर ऊर्जा बढ़ने लगेगी। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान जैसे ही 13 फरवरी को कुंभ राशि में अर्थात शनि के साथ तृतीय भाव में आएंगे, आपके करेज, साहस, आपका पुरुषार्थ यह बहुत बढ़ने वाला है। साथ में शनि महाराज ने जो आपके पड़ोसियों के साथ खटपट करी है, भाइयों के साथ अनबन हुई है और आपके मित्रों के साथ भी अनबन हुई है, सूर्य नारायण भगवान जैसे 13 फरवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि में तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे तो शनि महाराज को न्यूट्रल करेंगे, नियंत्रित करके आपको यह सब शुभ फल देने वाले हैं। ऐसी सुंदर गतिविधि 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर निर्मित करने वाले हैं और 14 मार्च से सूर्य नारायण भगवान 12 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव बेसिक शिक्षा के भाव में आएंगे और बेसिक शिक्षा के भाव में आकर के यह आपकी बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन तो ठीक करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर आपके माता को जो दुख प्राप्त हुए हैं, आपको माता के कारण दुख हुआ है और माता को आपके कारण दुख हुआ है, लाड प्यार नहीं मिला है, वात्सल्य जो प्रेम होता है माँ का वह आप उससे वंचित रहे हैं। बीते हुए समय में राहु के यहाँ पर विराजमान होने से सूर्य नारायण भगवान ने जैसे शनि को शांत किया है अपने 1 महीने के गोचर में, 30 दिन के गोचर में, उसी प्रकार से वह राहु पर भी नियंत्रण करके इस भाव से संबंधित माता का सुख आपको देने वाले हैं, संतान का सुख माँ को मिलने वाला है और आपके घोड़ा, गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन यह सब आपको उस 30 दिन के अंदर मिलने वाला है। उसके बाद 13 अप्रैल 2024 को सूर्य नारायण भगवान परम उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में। जब वह आएंगे 13 अप्रैल से 12 मई के बीच सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर रहेंगे और गुरु 1 मई को यहाँ से निकल चुके होंगे। तब तक 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गुरु और सूर्य यहाँ पर विराजमान रहेंगे। जहाँ सूर्य अपने परम उच्च स्थिति में पंचम भाव में होंगे, वहीं गुरु भी अपने परम मित्र सूर्य के साथ होंगे, अपने परम प्रिय मित्र मंगल की राशि में प्रथम त्रिकोण में विराजमान होंगे और सूर्य नारायण भगवान नवमेश भाग्येश होकर के पूरे 30 दिन यहाँ पर विराजमान रहेंगे और कम से कम 17-18 दिन गुरु भी सूर्य नारायण भगवान के साथ रह करके यह आपके जीवन की गाथा को यहाँ पर लिखने वाले हैं। आप नेता हैं तो इस बीच 13 अप्रैल से 12 मई तक आप सफल होने वाले हैं। आप अपने पदोन्नति आप प्राप्त करने वाले हैं, चाहे आप नेता हों, अभिनेता हों। आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में हैं, उच्च शिक्षा पास आउट करने वाले हैं इस बीच में, या पास आउट नहीं भी हुए हैं, आपकी परीक्षा हो गई होगी, उस परीक्षा में आप पास हो गए होंगे। और 13 अप्रैल से 12 मई के बीच में जो भी आप कार्य कर लेंगे वह जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है, क्योंकि गुरु और सूर्य नारायण भगवान की जो युति से गतिविधियां, सुंदर गतिविधियां यहाँ पर निर्मित हो रही हैं, यह बहुत परम सौभाग्य की बातें हैं। अब सूर्य नारायण भगवान
जैसे ही 16 अगस्त को अपने घर में जाएंगी, अर्थात धनुराशि के भाग्य भाव में जाएंगे, भाग्येश भी हैं, भाग्य भाव में जाएंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर का जो समय होगा यह स्वर्णिम काल होगा धनुराशि के जातकों के लिए। जब वह आएंगे पंचम भाव में सूर्य नारायण भगवान, तब स्वर्णिम काल होगा। जब नवम भाव में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे, तब स्वर्णिम काल होगा। क्यों होगा? पंचम भाव में आएंगे, उच्च के होंगे, तब वह अपना संपूर्ण फल देंगे, सुंदर गतिविधि का निर्माण करेंगे। और नवम भाव में त्रिकोण में जाएंगे, आपके त्रिकोणेश अर्थात परम बलशाली त्रिकोण, उत्तम कोटि का त्रिकोण नवम भाव होता है। भाग्येश में जो भाग्य भाव है, भाग्य भाव में भाग्येश ही विराजमान होंगे। तो इससे शुभ और शुभ परिणाम क्या होगा? तभी मैंने प्रथम वाक्य यह कहा था, 3 ब्रह्म कारक ग्रहों ने जब आपके हाथ को पकड़ रखा है, तब आपकी सफलता को दुनिया में कौन रोक सकता है? यह सफल होने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपके पैर पीछे हट नहीं सकते हैं। जब आपके पैर, आपके कदम आगे निकल चुके हैं तो निरंतर चरे वेती यह आपने चलते रहना है। इसको कोई आपको डिगा नहीं सकता है। उसके बाद गुरु की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, अब मंगल की बात करता हूं। मंगल की बात करने से पहले एक बात मुझे और ध्यान आई। जब सूर्य नारायण भगवान 16 अक्टूबर को आपके एकादश भाव में जाएंगे, अर्थात तुला राशि के होंगे 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, संभवतः 15 नवंबर तक, तो यह तुला राशि के होने पर 1 महीने नीच राशि में रहते हैं, अपने नीच में रहते हैं आप। लेकिन आपका एकादश भाव है, एकादश भाव में नीच के होने से सूर्य नारायण भगवान क्या करेंगे? यह शुक्र का घर है। तो आपके जो प्रेम संबंध हैं, इन प्रेम संबंधों को सूर्य नारायण भगवान विच्छेद करेंगे। विच्छेदात्मक स्थिति यहाँ पर रहेगी। धनुराशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए, 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अपने महिला मित्र, अपने पुरुष मित्र से सावधान रहें। आप महिला हैं, पुरुष मित्र से सावधान रहें। पुरुष हैं तो महिला मित्र से सावधान रहें। आप किसी के जाल में ना फंसें, चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। कौन? धनुराशि के जातक 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। अब बात करता हूं मंगल की। मंगल महाराज अभी वर्ष के आरंभ में यहां पर विराजमान हैं आपकी राशि में, और यह 5 फरवरी को द्वितीय भाव में धन कुटुंब परिवार के भाव में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो धन वैभव, ऐश्वर्य वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। घर परिवार में शांति का वातावरण, वैभव का वातावरण, हर्ष उल्लास का वातावरण आपके घर परिवार में रहने वाला है। और जैसे ही मंगल महाराज 1 जून से 11 जुलाई तक मेष राशि में आएंगे, फिर वही मेष राशि में यहाँ आएंगे। आप नेता हों, अभिनेता हों, किसी भी फील्ड के, किसी भी क्षेत्र के, आप विद्यार्थी हों, आप एजुकेशन ले रहे हों, तो आपने सफल होना ही होना है 1 जून से 11 जुलाई के बीच में। यह तिथि आप नोट कर लें। आपकी पटकथा यहाँ से लिखी जानी आरंभ हो जाती है। आपकी सफलता, आप कहाँ पहुँचेंगे, किस क्षितिज पर, किस टॉप पर पहुंचेंगे, किस पीक पर पहुंचेंगे, वह 1 जून से 11 जुलाई तक का जो 40-42 दिन का समय है, यह महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में घटित होने वाला है। 18 महीनों के बाद मंगल यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं धनुराशि के प्रथम विद्या भाव में, उच्च शिक्षा के भाव में, संतान के भाव में। संतान संबंधी जो असफलता आपको मिली है, संतान सुख नहीं मिला है, 1 जून से 11 जुलाई के बीच में आप संतान सुख का आनंद लेंगे, संतान सुख आप प्राप्त करेंगे। मित्रों, उसके बाद मंगल जैसे ही
20 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में जाएंगे। किसके अष्टम भाव में? धनु राशि के अष्टम भाव में। वहां पर वो नीच के हो जाते हैं। 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 पर्यंत वह फिर कम से कम, क्योंकि यहां पर बकरी भी हो रहे हैं, बकरी होने के कारण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अर्थात यह कम से कम 70 दिन, 70 डेज वहां पर आपके भुगतान करेंगे, भोग करेंगे। तो वह समय आपके लिए यह कष्टकारक हो सकता है। इन 70 दिनों में कब से कब तक? 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक आपने विशेष ध्यान देना है, खान पान का ध्यान देना है। खान पान का आप ध्यान देंगे तो मंगल, क्योंकि आपके चतुर्थ, आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, और द्वादश भाव के स्वामी होकर के यह आपको विपरीत राजयोग भी देंगे, जहां लाभ भी प्रदान करेंगे। आप क्षितिज पर जाएंगे उन्नति की प्रगति पर, लेकिन खान पान के विषय में ध्यान देंगे तो ही आप पहुंच पाएंगे। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खान पान ठीक रहेगा, तभी विपरीत राजयोग का आप लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से यह धनु राशि के जातकों की पटकथा किसने लिखी है? सूर्य मंगल गुरु की जोड़ी भरेगी आपकी तिजोरी। यह मुख्य 3 जो ब्रह्म कारक ग्रह हैं, यही आपके जीवन के आधार हैं, आपकी लाइफ के आधार हैं, आपके यह होरोस्कोप है, होरोस्कोप के आधार हैं, क्योंकि यह मूल त्रिकोण राशियों के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी भी हैं। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।